हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द इसका सुप्रीम के न्यू एपिसोड्स में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम बाई को देखते हैं जो कि टैन्यू की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है, ब्रदर जिन्यू, मैंने सच में सोचा नहीं था कि बस 300 साल में तुम हेवनली गॉड रिलम तक पहुंच जाओगे। जिसे सुन के दूसरी तरफ हान तियान, हान सुई और उसका बिग ब्रदर तो शॉक हो गए थे। वहीं पे बाई कहने लगता है, मुझे तो लगा था कि एटलीस्ट 200 साल तो और लगेंगे तुम्हें हेवनली गॉड रिलम में पहुंचने में, बट जब मैंने तुम्हारा नेम रिक्रूट लिस्ट में देखा तब मैं पूरी तरीके से सरप्राइज्ड हो गया। अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, वैसे ब्रदर बाई ये लोग तुम्हें सेकंड यंग मास्टर क्यों बुला रहे हैं? जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे बाई कहने लगता है, क्योंकि मैं ग्रेट जनरल बाई फेंग का सेकंड सन हूँ और मेरे ग्रैंडफादर गॉड किंग बाई चेंग है, और मैंने तुम लोगों को मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में तो बताया था जो फाइट करते वक्त पूरी तरीके से खत्म हो गए। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे हुसिंग कहने लगता है, तो इसका मतलब इससे पहले तुमने हमसे जो कहा था वो सब कुछ झूठ था। वार में जो खत्म हो गए वो तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, मतलब कि तुम्हारे अभी भी ग्रैंडफादर जिंदा है जो कि एक गॉड किंग है, और वैसे तुमने ये सब कुछ हमसे क्यों छुपाया? जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे बाई कहने लगता है, ब्रदर जिन्यू मुझे माफ कर देना, उस वक्त कुछ कंडीशन थे जिसकी वजह से मैं अपनी आइडेंटिटी तुम्हें नहीं बता पाया। जिसको सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, कोई बात नहीं, वैसे भी सबके अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं। अब ये सब कुछ सुनने के बाद में हम देखते हैं बाई वहाँ पे पीछे की तरफ मुड़ते हुए हान सुई के बिग ब्रदर को अपनी तरफ बुलाता है, जहाँ पे वो एकदम से कुत्ते की तरह आ गया था। जिसके बाद में हम देखते हैं भाई कहने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मेरे फ्रेंड्स के साथ में ऐसे बात करो। इतना कहते हुए हम देखते हैं भाई उसे थप्पड़ मारते हुए उसके दांत गिरा देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहने लगता है, यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था, ये आपके फ्रेंड्स हैं, मुझसे और मेरे ब्रदर से गलती होगी। ये सब कुछ कहते हुए वो माफी मांगता है, बट हम देखते हैं भाई उसे लात मारने लगा था। जिसके बाद में भी वो कहने लगता है, यंग मास्टर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। जिसे सुनने के बाद में भाई कहने लगता है, मुझे माफी मत मांगो, माफी मांगनी है तो ब्रदर जिन्यू के पास में जाओ। जिसको सुन के हम देखते वो एकदम से डरते हुए कहने लगता है, ब्रदर जिन्यू मुझे माफ कर दीजिए। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, नील डाउन होके माफी मांगो, और हम देखते वहाँ पे वो बंदा ऐसे ही कर रहा था। जिसके बाद में टैन्यू कहने लगता है, तुम जा सकते हो रोल डाउन करके। जिसको सुनने के बाद में वो कहने लगता है, थैंक यू ब्रदर जिन्यू। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने भाई को लेकर जाने वाला था, बट भाई कहने लगता है, तुमने सुना नहीं ब्रदर जिन्यू ने कैसे जाने को बोला? जिसको सुन के वो दोनों डरते हुए रोल करते हुए उस जगह से चले गए थे। जिसके बाद में भाई उन तीनों के पास में जाता है जहाँ पे हान तियान डर गया था, और वो तीनों सर पटकते हुए कहने लगते हैं, यंग मास्टर जिन्यू हमें माफ कर दीजिए। जिसको सुन के टैन्यू उन्हें माफ कर देता है, और हम देखते हैं भाई कहने लगा था, सबको बता दो जो भी यहाँ पे ब्रदर जिन्यू के साथ में डिसरेस्पेक्टफुली बात करेगा उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। ये सुन के हम देखते हैं वो तीनों कहने लगते हैं, जैसा आपको मास्टर, और हम देखते हैं वो तीनों भी रोल करते हुए उस जगह से भाग गए थे। जिसके बाद में भाई कहने लगता है, ब्रदर जिन्यू क्यों ना हम लोग मिलिट्री मार्केट में जाएं ताकि हम लोग फीस्ट कर सके। जिसे सुन के हम देखते हैं हुसिंग कहने लगता है, क्या इस जगह पे मार्केट भी है? जिसको सुन के वहाँ भाई कहने लगता है, भले ही ये फ्रंट लाइन है, बॉर्डर है, फिर भी है तो ये एक सिटी ही, और इस जगह पे ऐसी ऐसी चीजें हैं जो तुम लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। जिसको सुन के हुसिंग कहने लगता है, ब्रदर तो फिर मुझे ले चलो। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे भाई कहने लगता है, जरूर, और हम देखते हैं वो लोग डायरेक्टली एक जगह पे आ गए थे जहाँ पे हुसिंग एक लेडी के पैर पे सो रहा होता है, और वो लेडी उसके कान को साफ कर रही थी। वहीं पे हुसिंग कहने लगता है, सच में ये जगह बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जिसे सुन के हम देखते दूसरी तरफ भाई कहने लगा था, मैंने कहा था ना, और वो कहने लगता है, ब्रदर जिन्यू आप इंजॉय क्यों नहीं करते वाइन पीते हुए? जिसके रिप्लाई में टैन्यू कहने लगता है, इसकी जरूरत नहीं ब्रदर, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं अकेला ही पी सकता हूँ। जिसे सुन के हुसिंग कहने लगता है, ब्रदर बाय वैसे भी बिग ब्रदर को डर है कि अगर वो यहाँ पे पकड़े गए तो बहुत ही बुरी तरीके से इनकी पिटाई होगी। जिसको सुन के हम देखते हैं भाई कहने लगता है, वो सब तो शॉपिंग के लिए गई है ना, तो फिर किसका डर? बट हम देखते हैं टैन्यू कहने लगा था, शुक्रिया ब्रदर बाय, बट मैं ऐसा ही ठीक हूँ। इतना कहते हुए वो खुद ही ड्रिंक कर रहा था, और वो कहने लगता है, ब्रदर बाय चूकोंग और उसके अंकल, ऐसा लग रहा है कि उनका रिलेशन तुम्हारे साथ में उतना अच्छा नहीं है। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे भाई कहने लगता है, वो दोनों मेरे एल्डेस्ट ब्रदर यांग के सबॉर्डिनेट हैं, और वो दोनों ब्रदर यांग को ही फॉलो करते हैं।
हैं और मेरे एल्डेस्ट ब्रदर यांग ने ही मुझे खत्म करने के लिए बहुत बार कोशिशें की। इवन की एंशियंट गॉड रिलम में ब्रदर जिन्यू, जब तुमने मेरी जान बचाई थी तब भी मेरे एल्डेस्ट ब्रदर ने ही उन्हें भेजा था। जिसको सुन के वहाँ पे हुसिंग कहने लगता है तुम इन लड़कियों के आगे आखिरकार ऐसी सीक्रेट बातें क्यों कर रहे हो। जिसके रिप्लाई में हम देखते वहाँ पे बाय कहने लगा था इवन कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स से ज्यादा इन पे ही भरोसा करता हूँ। जिसको सुन के हुसिंग कहने लगा था ऐसा क्यों। जिसके रिप्लाई में एक लेडी कहने लगती है क्योंकि यंग मास्टर बाय की ही वजह से हमारी जान बची है। उन्होंने ही बैटल फील्ड में हमें बचाया था और हमें रहने के लिए ये जगह दी। जिसके रिप्लाई में हम देखते वहाँ पे बाय कहने लगता है इवन की ये लग्जरी विला मेरा ही है, मैंने इन्हें इस जगह पे सेफ रखने के लिए ये बनाया था। जिसको सुनने के बाद में टैन्यू कहने लगता है वैसे ब्रदर बाय, जब हम बाहर से आ रहे थे तब ट्रेनिंग कैंप्स पूरी तरीके से खाली क्यों थी। जिसके रिप्लाई में बाय कहने लगता है क्योंकि अब गॉड ऑफ वार बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। उस टूर्नामेंट में अलग अलग जनरल के लोग फाइट करेंगे जिसकी वजह से उन्हें रैंकिंग मिलती है। जिसकी वजह से मेरे फादर मेरे पांचों अंकल से लोअर पोजीशन के जनरल है क्योंकि मेरे ग्रैंडपा के 6 सन है तो उन 6 में से मेरे फादर हमेशा लास्ट ही आते हैं। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे टैनी सोचने लगा था अगर मैं यहाँ पे बाई के फादर बाई चिंग को अपने पोजीशन को हायर अप करने में हेल्प करूँ तो ये मेरे लिए भी अच्छा होगा। ये सब कुछ वो सोच रहा था तभी वहाँ पे बाई कहने लगता है जो भी आज यहाँ पे ब्रदर जिन्यू को खुश करेगा उसको मैं 4 डिवाइन आर्टिफैक्ट दूंगा गॉड रिलम के। जिसको सुन के हम देखते हैं वो लड़कियां वहाँ पे खुश हो गई थी और हम देखते हैं बारी बारी करके वो वहाँ पे टैन्यू को कहने लगे थे यंग मास्टर जिन्यू आप हमारे साथ में आइए। अब वो दोनों आगे बढ़ रही थी तभी हम देखते हैं वो सिंह वाली लेडी भी दौड़ते हुए एकदम से टैन्यू के ऊपर आ जाती है और वो तीनों उसके ऊपर गिर जाते हैं। जहाँ पे कुछ टाइम के बाद में वो लोग साइड होते हुए कहने लगे थे यंग मास्टर जिन्यू क्या आप ठीक हो। इतना कहते हुए वो लोग वहाँ पे टैन्यू को वाइन पिलाने लगी थी और वहीं पे बाई भी कहने लगा था ब्रदर जिन्यू के साथ में जबरदस्ती कुछ मत करना तुम लोग। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे मजाक कर रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट के दूसरी तरफ हमें हानसुई और उसके बिग ब्रदर को दिखाया जाता है जहाँ पे हानसुई कहने लगता है बिग ब्रदर आखिरकार उसकी इतनी हिम्मत, उसने हमें चाटा मारा। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे उसका बिग ब्रदर कहने लगता है तुम चिंता मत करो, मैंने फर्स्ट यंग मास्टर को सब कुछ बता दिया है। जहाँ पे उन्होंने कहा कि सेकंड यंग मास्टर बाई के पास में ऐसे टैलेंटेड लोगों को नहीं रहने देना हमें, तो उन्होंने हम दोनों को उन्हें खत्म करने के लिए बोला है। अगर कुछ हो जाता है तो फर्स्ट यंग मास्टर हमें कवर करेंगे। जिसको सुन के हानसुई कहने लगता है ब्रदर जिन्यू और उसके साथियों की स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा है, भला हम ये कैसे करेंगे। जिसके रिप्लाई में उसका बिग ब्रदर कहने लगता है तुम चिंता मत करो, वैसे भी मेरे स्पाई से मुझे पता चला है जिन्यू और उसकी लड़कियां अलग हो गई है एक दूसरे से, तो हम सबसे पहले उन लड़कियों को पकड़ेंगे जिसके बाद में जिन्यू कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब ये सुन के हानसुई कहने लगता है बट उन लड़कियों में से एक तो काफी ताकतवर है। जिसके रिप्लाई में उसका बिग ब्रदर कहने लगता है तुम चिंता मत करो, वैसे भी मैंने अंकल से बातें कर ली है, सब कुछ ठीक होगा। वहीं पे हम सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पे सारी लड़कियां जा रही थी तभी एक रेस्टोरेंट वाला आते हुए कहने लगता है मिस अगर आप हमारे रेस्टोरेंट में आके अभी खाओगे तो 1 महीने तक आप सब लोगों को 50% का डिस्काउंट मिलेगा। इतना कहते हुए वो सबको कार्ड दे रहा था बट हम देखते हैं मिस बिंग उसे लेने से मना कर देती है और वो लोग बनने लगे थे तभी वो बंदा कहने लगता है यंग लेडीज आप लोग यहाँ पे जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। 1 मंथ के बाद में गॉड ऑफ वार टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है जिसकी वजह से सारे सोल्जर सोल्यूशन में गए हैं, इसीलिए हमारा रेस्टोरेंट बहुत ही ज्यादा नुकसान में जा रहा है तो इसीलिए हमें डिस्काउंट ले रहे हैं। जिसको सुन के हम देखते हैं सियान उसे लेते हुए कहने लगती है तो फिर ठीक है हम कभी आएंगे। इतना कहते हुए वो लोग आगे बढ़ने लगे थे बट हम देखते हैं जियान कहने लगती है मुझे भूख लग रही है। जिसको सुन के मिस बिंग कहने लगती है तो फिर ठीक है हम कुछ खाएंगे फिर चले जाएंगे। इतना कहते हुए वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। दूसरी तरफ हम उस बंदे को देखते हैं जो कि क्रीपी सा स्माइल दे रहा था और जैसे ही वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचते हैं वो लोग अपने आगे हानसुई और उसके बिग ब्रदर को देखते हैं जहाँ पे वो लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे। इवन की जियान तो कहने लगती है तुम लोगों ने जानबूझ के ये किया ना। जिसको सुन के हानसुई कहने लगता है मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे फॉलो करो बट तुम लोगों ने यंग मास्टर बाई को चूज किया तो इसीलिए अब तुम लोग नहीं बचने वाले। जिसको सुन के दूसरी तरफ सियाओलू गुस्से में अपनी एनर्जी को रिलीज करती है जिसको देखकर हानसुई का बिग ब्रदर कहने लगता है मुझे पता है कि तुम स्ट्रांग हो बट तुम इस रेस्टोरेंट के अंदर आ गई ना, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगी। जिसको सुन के दूसरी तरफ मिस बिंग कहने लगी थी सियाओलू तुम्हें इन लोगों के साथ में फाइट करने की जरूरत नहीं,
इन्हें तो हम ही हैंडल कर लेंगे, तुम बस जाकर कैन्यू को सब कुछ बता दो। अभी सुन के स्याओलू चली गई थी, जिसको देखकर हानसुई का बिग ब्रदर कहने लगता है तुमने तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर को यहाँ से भेज दिया और तुम लोगों को लगता है कि अब तुम लोग कुछ कर पाओगे। और वैसे भी मुझे लग रहा है कि जो कुछ भी मैंने प्लान किया था वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे तुम लोगों के लिए मैं ही काफी हूँ। जिसको सुन के हम देखते हैं हानसुई कहने लगता है ब्रदर ये तीनों कितनी ज्यादा खूबसूरत है, इन्हें ऐसे किल करना ठीक नहीं होगा। जिसको सुन के हम देखते हैं उसका बिग ब्रदर कहने लगता है तुम क्या बोल रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। अब उसकी ऐसी हरकतें देखकर मिस बिंग चारों ओर साउंड प्रूफ बैरियर लगा देती है। जिसको देखकर हानसुई का बिग ब्रदर कहने लगता है तुमने बैरियर लगा के अच्छा किया, अब किसी को भी कुछ भी आवाज नहीं जाएगी बाहर। ये सब कुछ कहते हुए वो आगे बढ़ रहा था, बट हम देखते वहाँ पे मिस बिंग ने उसे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पीठ के पीछे कर दिया था। जिसे देखकर हानसुई कहने लगता है ब्रदर इनकी स्ट्रेंथ देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये लोग कमजोर होंगे, जरूर इन लोगों ने भी अपने कल्टीवेशन को हाइड किया होगा। जिसको देखकर उसका ब्रदर कहने लगता है मुझे भी पता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे इनकी बहुत ज्यादा कुटाई पिटाई हो जाती है। दूसरी तरफ हम टैन्यू उन सबको देखते हैं जहाँ पे स्याओलू कहने लगते हैं कुछ गड़बड़ है। तभी हम देखते टैन्यू बाहर की तरफ चला गया था और वहीं पे दूसरी तरफ हम हानसुई और उसके बिग ब्रदर को देखते हैं जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो गई थी। तभी वो साउंड प्रूफ बैरियर पूरी तरीके से हटने लगता है क्योंकि वहाँ पे टैन्यू वो लोग आ गए थे। और इवन की एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि एकदम से हानसुई और उसके बिग ब्रदर के पास में जाते हुए कहने लगता है यंग मास्टर आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे हानसुई का ब्रदर कहने लगता है क्योंकि इन लड़कियों ने इस जगह पे साउंड प्रूफ बैरियर लगाया था, इसलिए मैं तुम्हें बुला नहीं पाया। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। तभी हम देखते टैन्यू गुस्सा होते हुए कहने लगता है ब्रदर बाय ऐसा लग रहा है कि अब आपके लिए ट्रबल क्रिएट होगा, बट मैं इन्हें अब जिंदा नहीं छोड़ सकता। जिसको सुन के भाई कहने लगता है ब्रदर जिन्यू आप इन्हें खत्म कर सकते हो, वैसे भी आपकी हुमन को कोई टच करेगा तो उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जिसको सुन के वो ओल्ड मैन कहने लगता है सेकंड योंग मास्टर माफ करना, बट मेरे होते हुए ये सब कुछ मैं होने नहीं दूंगा। जिसको सुन के हानसुई का बिग ब्रदर कहने लगता है मैनेजर पिंग आप जल्दी से उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करिए क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, हम ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे मैनेजर पिंग उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा जंजीरें उन सबको घेर रहे थे। ये देखकर हानसुई का ब्रदर कहने लगता है जिन्यू अब मैं देखता हूँ आखिरकार तुम लोग इस जगह से कैसे बच के जाते हो। तुम लोगों की करंट कल्टीवेशन के हिसाब से तुम लोग इन हेवनली चेनों को ब्रेक नहीं कर सकते। जिसको सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे बाई कहने लगता है मैनेजर पेंग अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे भी खत्म करके दिखाओ। बट हम देखते हैं वहाँ पे पेंग कहने लगता है सेकेंड योंग मास्टर मैं ऐसा करने की कोशिश भी नहीं कर सकता, बट मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते हुए वो अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, बट हम देखते हैं टैन्यू बहुत ही आसानी से उस फॉर्मेशन को ब्रेक करता है जिसकी वजह से वो ओल्ड मैन इंजर्ड हो गया था। ये देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं, वो लोग कहने लगते हैं आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। बट हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और ओल्ड मैनेजर पेंग को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। जिसको देखकर हांगसुई और उसका ब्रदर डर गए थे। वो लोग कहने लगते हैं प्लीज योंग मास्टर जिन्यू मुझे छोड़ दीजिए, हमें कुछ मत करिए। जिसको सुन के हम देखते हैं टैन्यू कोई जवाब नहीं देता। जिसको देखकर वो लोग कहने लगते हैं योंग मास्टर बाई प्लीज आप यहाँ पे योंग मास्टर जिन्यू को रोकिए, हमारे अंकल के लिए हमें छोड़ दीजिए। बट हम देखते हैं वो भी कुछ नहीं बोलता। जिसको देखकर हांसुई का बिग ब्रदर कहने लगता है जिन्यू मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर तुमने हमें कुछ किया तो फर्स्ट योंग मास्टर और हमारे अंकल तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जिसको सुन के दूसरी तरफ फूसिंग कहने लगता है ये डायलॉग तुम लोगों ने कुछ टाइम पहले मारा था और फिर से मार रहे हो, ये अब यहाँ पे काम नहीं करने वाला। दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग मेरे लोगों को ऐसे तंग करने की कोशिश करो, तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, इवन की गॉड किंग ही क्यों ना आ जाए। इतना कहते हुए टैन्यू ने बस एक ही अटैक में उन दोनों को खत्म कर दिया था। जिसको देखकर भाई शॉक हो जाता है और वो कहने लगा था सच में ब्रदर जिन्यू तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। एक मंथ के बाद में गॉड ऑफ वार टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि इस बार मेरे फादर के पास में कोई ना कोई चांस है। उसके ये सब कुछ सोचते ही गाइज इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।